नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी, आईवी लीग स्कूल जैसे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, बॉस्टन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, तमाम तरीके के जो टॉप यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बच्चों को प्रोटेस्ट करने पर अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, यहाँ पे बच्चों का आखिरकार डिमांड क्या है, वे पैलेस्टाइन के प्रो में यानी कि पैलेस्टाइन के पक्ष में क्यों इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकर यहाँ पे उनका डिमांड क्या है, इस पर इंडिया का रिस्पॉन्स क्या आया है और अमेरिकन सरकार इस पर क्या कहती है। जो इजराइल के प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू का इस पर क्या रिस्पॉन्स आया है, ये तमाम बात की जानकारी आज के इस वीडियो में लेंगे दोस्तों यहाँ पे, है ना। अब तक करीब 900 से ज़्यादा बच्चों को अरेस्ट किया लिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, पैलेस्टीनियन फ्लैग रेज्ड एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एज प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई एट यूएस यूनिवर्सिटी। और हद तो तब हो गया जब यहाँ पे जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है दोस्तों, जहाँ पे दुनिया के तमाम देशों के बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए कह ली कि तरसते हैं, यहाँ पे जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ता है। और यहीं से आप ले लीजिए, यहाँ पे जो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जकरबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर है बिल गेट्स, इसी यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो यहाँ के कैंपस में कह लीजिए कि जो जिस स्पॉट पे अमेरिकन फ्लैग के लिए रिजर्व रहता था, जो स्पॉट वहाँ पे हमेशा अमेरिकन फ्लैग फहराए जाते थे, वहाँ पे पैलेस्टाइन का फ्लैग फहरा दिया गया। इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कि अमेरिका की तमाम तरीके के यूनिवर्सिटी में यहाँ पे इस तरीके से बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, है ना। तो इस तरीके के जो प्ले कार्ड यहाँ पे कह लीजिए कि लोगों स्लोगन वगैरह यहाँ पे गाकर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कि आपको बता दें कि जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी, जिसको हम आईवी लीग स्कूल्स भी कहते हैं, ये सारे के सारे लिबरल हैं दोस्तों। यहाँ पे ना केवल बच्चे बल्कि प्रोफेसर भी यहाँ पे कह लीजिए कि जो इजराइल और वॉर के बीच, इजराइल और गाज़ा के बीच में जो यहाँ पे वॉर चल रहा है, जो अभी तक सीज फायर नहीं किया गया है, इसमें ये सारे यहाँ पे कह लीजिए कि इजराइल को दोष दे रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो यहाँ पे जेनोसाइड किया जा रहा है ये इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हैं कुछ और तस्वीरों में यहाँ पे बच्चे कैसे, है ना, अपने यूनिवर्सिटी में कह लीजिए कि कैंपस में अलग अलग जगहों पर इस तरीके से नाइट में भी यहाँ पे कैंप लगाकर प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं पैलेस्टाइन विल नेवर बी वॉक अलोन। यहाँ पे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये पैलेस्टाइन का फ्लैग है और काफ़ी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है ना पैलेस्टाइन के पक्ष में लोग यहाँ पे, है ना, इजराइल का निंदा करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ईस्ट से लेकर वेस्ट तक, है ना, अमेरिका के अंदर जो टॉप यूनिवर्सिटी है लगभग सब में यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे सदर्न कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे आप यहाँ पे MIT यूनिवर्सिटी ले लीजिए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ले लीजिए, बॉस्टन यूनिवर्सिटी ले लीजिए, कोलंबिया ले लीजिए, न्यूयॉर्क ले लीजिए, है ना, चाहे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो गया या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हो गया। ये तमाम तरीके के जो यूनिवर्सिटी है, हर एक जगह काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, जब 1968 में, है ना, अमेरिका जो यहाँ पे कह लीजिए कि ताइवान के अंदर, है ना, जो यहाँ पे वॉर में उलझ गया था, जिस तरीके से वो यहाँ पे वॉर के अंदर इन्वॉल्व हुआ था, उसको लेकर भी अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था यहाँ पे, है ना। उस वक्त भी कई सारे बच्चों को अरेस्ट किया गया था और इस वक्त भी, है ना। चलिए यहाँ पे बात करते हैं जो रिसेंट घटना हुआ है, हार्वर्ड का कैंपस जो है दोस्तों, है ना, जो जॉन हार्वर्ड थे, है ना, आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर स्पॉट पे, है ना, इसके जस्ट ऊपर ये जो स्पॉट है ये रिजर्व रहता था हमेशा किसके लिए, तो यहाँ पे अमेरिकन फ्लैग को ही फहराया जाएगा। और नीचे में जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये हैं जॉन हार्वर्ड, जो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर है इस यूनिवर्सिटी के यहाँ पे, है ना। तो इनके बिल्कुल जस्ट स्टैचू के ऊपर ये जो स्पॉट था हमेशा अमेरिकन फ्लैग को फहराया जाता था, लेकिन इस को हटाकर बच्चों के द्वारा यहाँ पे कह लीजिए कि पैलेस्टाइन का फ्लैग फहरा दिया गया, ये पक्ष में कि यहाँ पे कह लीजिए कि पैलेस्टाइन निर्दोष है वगैरह लेकर यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा जो है इजरायली जो मिलिट्री है इनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आपको बता दें 7 अक्टूबर को यहाँ पे, है ना, जो गाजा के द्वारा पहली बार यहाँ पे अटैक किया गया था इजराइल के अंदर, उसमें लगभग 1200 इजरायली का जान गया था। और इसके रिटेलिएशन में दोस्तों, जो कि अभी तक रुका नहीं है, लगभग 36,000 से ज़्यादा पैलेस्टीनियन लोगों का इसमें जाना चला गया है यहाँ पे, है ना। प्लस जो फैसिलिटी वगैरह होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है। और इसी के कह लीजिए कि, है ना, गुस्से में बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और इसको लेकर यहाँ पे जो हमारी इंडिया की एक स्टूडेंट थी यहाँ पे, है ना,
वो भी यहाँ पे कह लीजिए कि अरेस्ट हो गई है इस प्रोटेस्ट के चलते। आप देख सकते हैं इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट इन यूएस अरेस्टेड बार्ड फ्रॉम यूनिवर्सिटी फॉर टेकिंग पार्ट इन एंटी इजरायली प्रोटेस्ट ऑन कैंपस। के कैंपस के अंदर जो एंटी इजरायली प्रोटेस्ट चल रहा है, यानी कि जो पैलेस्टाइन के पक्ष में चल रहा है, उनके उसके पक्ष में यहाँ पे जब ये इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे कह लीजिए कि प्रोटेस्ट कर रही थी तो इनको भी यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। ये कहाँ पे पढ़ रही थी दोस्तों? तो ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और इनको भी कह लीजिए अरेस्ट कर लिया गया है और अब कैंपस से यहाँ पे बाहर कर दिया गया है ना। चलिए आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट कंटिन्यू टू स्वेल एट कॉलेज कैंपस इन द यूएस एज अथॉरिटी अरेस्टेड अराउंड 275 पीपल ओवर द वीकेंड। आप देख सकते हैं कि पिछले एक सप्ताह के अंदर अंदर जब ये कह लीजिए कि प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, वैसे तो चल रहा है अक्टूबर के महीने से ही, जब पहली बार यहाँ पे कह लीजिए कि इसराइल के द्वारा गाजा के अंदर अटैक किया गया था यहाँ पे, है ना, तो उस वक्त से ही। लेकिन पिछले 1-2 सप्ताह में ज़्यादा ये है ना गहरा गया है ये प्रोटेस्ट यहाँ पे, और पिछले सप्ताह ही केवल 275 बच्चों को यहाँ पे अरेस्ट किया जा चुका है यहाँ पे, है ना। ये जो शुरुआत हुआ था दोस्तों वो 18 अप्रैल से हुआ था यहाँ पे, जब मास अरेस्ट यहाँ पे करना शुरू किया गया था। ये कहाँ शुरू हुआ था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जो कि न्यूयॉर्क में पड़ता है यहाँ पे, है ना। और उसके बाद से तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट बढ़ गया। आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स में हमें इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कि प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट एट यूएस यूनिवर्सिटी ट्रिगर्ड बाय द इजरायली वॉर अगेंस्ट हमास। आप देख सकते हैं कि जो इजराइल ने वॉर छेड़ा है यहाँ पे हमास के अगेंस्ट, वो अलग बात है कि हमास ने ही पहली बार यहाँ पे अटैक किया था जब म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था इसराइल के अंदर यहाँ पे, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से रिटेलिएशन किया गया है इसराइल के द्वारा वो कहीं से भी यहाँ पे जायज़ नहीं है दोस्तों यहाँ पे, है ना। spread over the weekend as police crackdown and arrest continue into the another week, है ना। आप देख सकते हैं कि पुलिस लगातार क्रैकडाउन कर रही है, बच्चों को अरेस्ट यहाँ पे कर रही है यहाँ पे। और ऐसे आपको बता दें कि जो अमेरिका है वो ज़्यादा किसके पक्ष में है? तो इजराइल के पक्ष में है दोस्तों। वो इजराइल को कह लीजिए वॉर वेपन एम्यूनिशन वगैरह यहाँ पे सोल्जर वगैरह प्रोवाइड करता है। लेकिन चूंकि अमेरिका की यूनिवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा लिबरल है, यहाँ पे दुनिया के तमाम देशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि ये गाजा के पक्ष में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्टेड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रेज्ड, आप देख सकते हैं कि एक पैलेस्टीनियन फ्लैग को रेज किया गया एट द आईवी लीग स्कूल इन अ स्पॉट, एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे यूजुअली रिजर्व फॉर द यूएस फ्लैग, है ना। आप देख सकते हैं एग्जैक्टली उसी स्पॉट पे इसको रेज किया गया, जो स्पॉट पर्टिकुलरली यूएस का जो फ्लैग है उसके लिए रिजर्व रहता था। दे ऑल्सो अनफोल्ड एन इनॉर्मस पैलेस्टीनियन फ्लैग फ्रॉम अ टॉप फ्लोर विंडो एट द वॉशिंगटन हिल्टन होटल, द वेन्यू ऑफ द एनुअल व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन डिनर। आप देख सकते हैं कि जो व्हाइट हाउस के एनुअल कोरस्पॉन्डेंट एसोसिएशन डिनर होता है दोस्तों हिल्टन होटल, उसके टॉप फ्लोर पे भी, जो कि वॉशिंगटन में पड़ता है, वहाँ पे हो गया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हो गया, तमाम जगह पे यहाँ पे जहाँ पे अमेरिकन झंडे फहराए जाते थे उसको उतारकर पैलेस्टाइन का फ्लैग यहाँ पे फहराया गया है ना, प्रोटेस्ट के तहत यहाँ पे। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ पे आखिरकार जो बच्चों का इस प्रोटेस्ट के तहत यहाँ पे आखिरकार डिमांड क्या है ना, उसको भी हम देख लेते हैं कि इतना ज़्यादा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो अरेस्ट हो रहे हैं बच्चे, इसके पीछे यहाँ पे इनका डिमांड क्या है। तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप डूइंग बिजनेसेस विथ मिलिट्री वेपन मैन्युफैक्चरर दैट आर सप्लाइंग आर्म्स टू द इजराइल। आपको बता दें जो अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है, जो आईवी लीग स्कूल है दोस्तों, इनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, जो कि कह लीजिए कि अलग अलग कंपनियों से या फिर किसी भी तरीके से जो फंड के रूप में या फिर डोनेशन के रूप में आता है। तो ये जो इनकी अथॉरिटी है, ये जो कह लीजिए कि इनकी आईवी स्कूल के जो कह लीजिए एक तरीके से जो मैनेजर होते हैं, है ना, जो यहाँ पे मैनेजमेंट है, वो इस पैसे को जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पे निवेश कर देते हैं और साथ में यहाँ पे अमेरिका से बाहर भी निवेश करते हैं, जहाँ से डिविडेंड के रूप में या फिर इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा आता है, इस पैसे का वो लोग यूज किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पे जो भी कह लीजिए कि या तो बिल्डिंग को रेनोवेट करना हो या फिर जो लैब वगैरह लेबोरेटरी वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जा रहे हैं उस पर पैसे खर्च करने के लिए ये लोग उस डिविडेंड और इंटरेस्ट का पैसा यूज करते हैं। इसीलिए तमाम तरीके की कंपनियों में इनका पैसा निवेश होता है और साथ में ये इजराइल में भी पैसा निवेश है। तो बच्चों का यही कहना है यहाँ पे कि जो आप, है ना, यानी कि ये अपने मैनेजमेंट से कह रहे हैं, अपने यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट से कर रहे हैं कि जो आप बिजनेस करते हो मिलिट्री वेपन मैन्युफैक्चरर के साथ, जो कि वेपन बनाकर कहाँ पे भेज रहे हैं? इजराइल में भेज रहे हैं, और इजराइल वही वेपन का यूज करके गाजा में जो यहाँ पे निहत्थे लोग यहाँ पे हैं, जो आम लोग हैं, उस पर अत्याचार कर रहा है। तो आप ऐसे वेपन मैन्युफैक्चरर के साथ बिजनेस करना बंद करो। हमारी यूनिवर्सिटी की जो पैसा है उसको ऐसे कंपनी में, ऐसे कह लीजिए कि, है ना,
वेपन मैन्युफैक्चरर के साथ नहीं लगाओ। स्टॉप एक्सेप्टिंग रिसर्च मनी फ्रॉम इजराइल फॉर प्रोजेक्ट दैट एड द कंट्रीज मिलिट्री एफर्ट। आप देख सकते हैं साथ में ये भी यहाँ पे कहा गया है कि इजराइल जो आपको रिसर्च मनी है ना भेज रहा है हमारी यूनिवर्सिटी को, उसको लेना भी आप बंद करो, क्योंकि अगर जो आप लोगे है ना तो आप उनको मिलिट्री सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करोगे और जिससे वो गाजा पे अटैक करेंगे। तो इजराइल के द्वारा जो रिसर्च मनी आ रहा है उसको आप लेना बंद करो और फिर जो आप है ना उन कंपनी के साथ अपना बिजनेस करना बंद करो जो कि यहाँ पे कह लीजिए कि इस वार को और ज़्यादा बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। स्टॉप इन्वेस्टिंग कॉलेज इंडोमेंट विथ मनी मैनेजर हु प्रॉफिट फ्रॉम इजरायली कंपनीज और कॉन्ट्रैक्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो तमाम तरीके के जो आप इन्वेस्टिंग करते हो जिसके तहत यहाँ पे जो इजरायली कंपनी है या फिर जो इजराइल के साथ यहाँ पे बिजनेस वगैरह में जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन सबको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। बी मोर ट्रांसपेरेंट अबाउट व्हाट मनी इज रिसीव्ड फ्रॉम इजराइल एंड व्हाट इट्स यूज्ड फॉर, है ना बच्चों का। और यहाँ पे डिमांड है कि इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, यहाँ पे पारदर्शिता बढ़ती जाए कि जो इजराइल से पैसा आ रहा है आखिरकार उस पैसे का यूज कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे, है ना। कहीं कह लीजिए कि हम ऐसे काम में तो नहीं लगा दे रहे जो कि फिर से इजराइल में वार को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए यूज किया जा रहा है। आप आगे देख सकते हैं दोस्तों, है ना, इसको लेकर है ना अब इंडिया भी पहली बार यहाँ पे अपना आवाज़ उठाया है। डायरेक्टली वो अमेरिका को क्रिटिसाइज नहीं किया है कि आपके ही देश में तमाम तरीके के जो यूनिवर्सिटी वहाँ पे बच्चों के द्वारा इतना ज़्यादा संख्या में प्रोटेस्ट किया जा रहा है और प्लस जो आपकी अथॉरिटी है बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में अरेस्ट भी कर रही है यहाँ पे, है ना। वैसे तो अमेरिका कह लीजिए कि अपना लेक्चर तमाम तरीके के कंट्री पे यहाँ पे देते रहता है दोस्तों। इंडिया के अंदर किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट हो जाए यहाँ पे तो अमेरिका डायरेक्ट वाशिंगटन से कह लीजिए कि है ना अपना स्टेटमेंट जारी कर देता है कि वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, है ना, व्हाट्स गोइंग ऑन इंडिया, यहाँ पे है ना कि इंडिया में क्या चल रहा है इसको लेकर हम काफ़ी ज़्यादा है ना मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख कर रहे हैं। लेकिन अपने ही देश में जब ऐसा चल रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल वो चुप्पी साधे हुए हैं यहाँ पे, है ना। तो कह लीजिए कि इंडिया डायरेक्टली तो रिस्पॉन्ड नहीं किया है और इंडिया ये सब चीज़ से बचता भी है ना, लेकिन इस बार इनडायरेक्टली जरूर यहाँ पे रिस्पॉन्स किया है दोस्तों, क्योंकि हाल के दिनों में जो इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं इसको लेकर भी अमेरिका काफ़ी ज़्यादा है ना स्टेटमेंट रिलीज किया है वगैरह यहाँ पे। और जो JNU वगैरह में जो प्रोटेस्ट होते हैं इसको लेकर अमेरिका तुरंत स्टेटमेंट जारी कर देता है। और ना केवल ये इंडिया के लिए बात लागू होता है बल्कि दुनिया के तमाम तरीके के जो देश है उनके अंदर उनके इंटरनल मैटर में किसी तरीके का कोई प्रोटेस्ट वहाँ के जनता द्वारा किया जा रहा है तो अमेरिका वहाँ से है ना अपना कह लीजिए कि लेक्चर देना शुरू कर देता है। लेकिन जब वही हो रहा है तो फिर आप देखते हैं कि इंडिया क्या कहा है इस पर। इंडिया है जस्ट प्लेड अ डिप्लोमेटिक यूनो रिवर्स गेम, है ना। ऊनो रिवर्स गेम क्या होता है कि एक ऐसा गेम जिसमें आपके पास एक कार्ड रहता है जो आप रिवर्स तौर पे यूज करते हो यहाँ पे, है ना, यानी कि अगेंस्ट में यूज करते हो। तो वही यहाँ पे इंडिया ने भी यहाँ पे ऊनो रिवर्स गेम को इस बार खेला है, इनडायरेक्टली ही सही। इट इज़ क्वाइट अ रेयर वन, आप देख सकते हैं। और इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा रेयर है क्योंकि इंडिया कभी भी है ना ऐसा करता नहीं है, वो अपने इंटरनल मैटर पे ज़्यादा ध्यान देता है, दुनिया के किस देश में क्या चल रहा है इसको लेकर चुप ही रहता है। अ लॉट ऑफ यूएस कॉलेजेस हैव बिकम प्रोटेस्ट साइट, आप देख सकते हैं कि अमेरिका के जो टॉप कॉलेजेस है वो आज एक प्रोटेस्ट साइट और प्रोटेस्ट लोकेशन बनकर रह गई है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट आर रैलिंग फॉर गाजा, है ना, वो गाजा के लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्लोगन गा रहे हैं, है ना, प्ले कार्ड यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। दे आर अक्यूजिंग देयर गवर्नमेंट ऑफ सपोर्टिंग अ जेनोसाइड, है ना। आप देख सकते हैं वो अपने गवर्नमेंट को यानी कि अमेरिकन गवर्नमेंट को एक्यूज कह रहे हैं, वो दोषी ठहरा रहे हैं कि अमेरिका इस वॉर को और ज़्यादा पुश कर रहा है इजराइल को वेपन सप्लाई करके, यानी कि अमेरिका इनडायरेक्टली रूप से जेनोसाइड में इन्वॉल्व है। दे हैव बीन रिवोर्टेड विथ अ क्रैकडाउन, 100 ऑफ प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट हैव बीन अरेस्टेड समटाइम्स क्वाइट वायलेंटली। आप देख सकते हैं प्रोटेस्ट कभी काफ़ी ज़्यादा पुलिस और यहाँ पे साथ में जो बच्चे हैं उनके बीच वायलेंस में भी बदल जाता है। आप आगे देख सकते हैं कि नॉर्मली इंडिया वुडंट रिएक्ट टू समथिंग लाइक दिस बट दिस टाइम न्यू दिल्ली हैज़ ब्रोकन दैट ट्रेंड। आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो इंडिया है वो रिएक्शन अपना नहीं देता है ना, इस तरीके का जो इस बार दिया है। लेकिन इस बार टॉप ऑफिशियल से जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके स्पोक्स पर्सन के द्वारा यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया गया है, लेकिन ये इनडायरेक्टली दिया गया है, अमेरिका का नाम लेकर नहीं दिया गया। आप देख सकते हैं द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैज़ रिएक्टेड टू द कॉलेज प्रोटेस्ट, है ना, ये जो कॉलेज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और जो बच्चों को अरेस्ट किया जा रहा है और चूंकि इसमें एक इंडियन स्टूडेंट को भी अरेस्ट किया गया है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से, है ना, तो इसको लेकर भी इंडिया ने अपना रिमार्क दिया है। आप देख सकते हो कि क्या कुछ कहा गया है। इट हैड सम एडवाइस
for the White House, democracy should display understanding in regard to other democracy, कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री को दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्री के है ना इंटरनल मैटर को समझना चाहिए. आफ्टर ऑल वी आर ऑल जज बाय व्हाट वी डू एट होम एंड नॉट व्हाट वी से अब्रॉड, है ना. आप देख सकते हैं कि आखिरकार हम इस बात से जज लोगों के द्वारा किए जाते हैं कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, ना कि हम दूसरे देश के खिलाफ यहाँ पे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, है ना. तो यहाँ पे इनडायरेक्टली अमेरिका को ही बोला गया है कि अमेरिका जिस तरीके से लेक्चर करते रहता है दूसरे देशों के लिए और अपने देश में यहाँ पे जो हो रहा है उसको लेकर यहाँ पे चुप्पी साधा हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे, है ना. आप देख सकते हैं देयर इज नो रूम फॉर डाउट हियर, इंडिया इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट द यूएस, है ना. इससे कोई भी समझ सकता है कि यूएस के बारे में ही बोला जा रहा है, लेकिन आप जो ये नोटिस का लैंग्वेज है उसमें कहीं पे भी अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है दोस्तों यहाँ पे, है ना. आप देख सकते हैं इंडिया ना अंडरस्टैंड द नीड फॉर पब्लिक ऑर्डर बट विच द यूएस अंडरस्टूड द सेम इन द केस ऑफ इंडिया, दिस इज अ सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज फॉर न्यू दिल्ली, है ना. न्यू दिल्ली जो इस तरीके के स्टांस लिया है ये सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज को दिखाता है. साथ में इंडिया कह लीजिए कि ये गुजारिश करी है ना अमेरिका से यहाँ पे इनडायरेक्टली ही सही कि वो पब्लिक ऑर्डर को काफ़ी अच्छे तरीके से ले यहाँ पे, है ना. जैसे उसके देश में हो रहे वैसे इंडिया के भी अंदर में होता है यहाँ पे, ताकि कितना भी अच्छा सिस्टम डेवलप कर लिया जाए प्रोटेस्ट तो होता ही रहता है दोस्तों, है ना. हाँ, क्योंकि वो कहा जाता है कि अगर जो सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो प्रोटेस्ट तो चलते ही रहने चाहिए यहाँ पे, लेकिन हम अपने देश के अंदर ही सुलझाना पड़ेगा यहाँ पे, है ना. वहाँ से किसी तरीके का नहीं आया. आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस डजंट वीकन और चेंज द बायलैटरल रिलेशनशिप, है ना, कि इंडिया का इस तरीके से जो स्टांस आया न्यू दिल्ली के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज किया गया है इससे हमारा जो बायलैटरल रिलेशन है अमेरिका के साथ उसमें किसी तरीके का कोई चेंजेज या फिर वो कमजोर नहीं पड़ेगा. बट इट डज सेंड अ मैसेज द यूएस वॉज ग्रिप्ड बाय द ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट, है ना. देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर ये जो अभी पैलेस्टाइन के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है, पैलेस्टाइन के लिए रैली हो रहा है, इससे पहले यहाँ पे जो ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट हुआ था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था, जब एक अनआर्म ब्लैक मैन हैड बीन किल्ड बाय पुलिस ऑफिसर, कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा एक ब्लैक मैन को जो कि अनआर्म था यानी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था और उसको शॉट डाउन कर दिया जाता है. देयर वर प्रोटेस्ट एंड रायट इन यूएस सिटीज बट न्यू दिल्ली सेड नथिंग, है ना. उस वक्त भी यहाँ पे अमेरिका की तमाम शहर में कैलिफोर्निया हो गया, टेक्सास हो गया, सैन फ्रांसिस्को वगैरह में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिला था यहाँ पे, जो कि ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट के नाम से चला था. लेकिन उस वक्त न्यू दिल्ली ने यानी कि हमारी इंडियन सरकार ने यहाँ के किसी तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दिया था. लेकिन उस वक्त यूरोपियन कैपिटल जो थे यहाँ पे, है ना, जो यूरोप के तमाम देश है, जर्मनी वगैरह, फ्रांस, स्पेन वगैरह हो, वो काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर क्रिटिसाइज किए थे अमेरिका को यहाँ पे. साथ में चाइना से भी यहाँ पे कमेंट आया था क्रिटिसाइज होते हुए, एट नथिंग फ्रॉम इंडिया, लेकिन उसके बावजूद इंडिया से किसी तरीके का कमेंट नहीं गया था. इंडिया डज नॉट मेक अनसॉलिसिटेड कमेंट एंड ओनली रिएक्ट व्हेन इट इज पर्टिकुलरली टारगेटेड और डिफेम, है ना. देख सकते हैं कि इंडिया जनरली ऐसा रिएक्शन देता नहीं है दोस्तों. चलिए एक बार और यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस ने 275 पीपल को तो लास्ट वीकेंड में यहाँ पे अरेस्ट किया ही है. अब इसका अगर जो हम देखें डाइवर्सिफिकेशन कैसा रहा है, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी है बॉस्टन में, वहाँ से 100 बच्चों को अरेस्ट किया गया है, 80 बच्चों को अरेस्ट किया गया है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में, सेंट लुइस से 72 को किया गया है एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से और 23 को किया गया है इंडियाना यूनिवर्सिटी से. क्लैशेस बिटवीन प्रो इजरायली एंड प्रो पैलेस्टीनियन डेमोन्स्ट्रेटेड वर रिपोर्टेड एट यूसीएलए वेयर अ टेंट इनकैंपमेंट वाज सेट अप लास्ट वीक. आप देख सकते हैं कि जो बच्चे प्रो इजरायली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो बच्चे प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन दोनों के जो डेमोन्स्ट्रेटर थे, इन दोनों के बीच में भी क्लैशेस देखने को मिला है. द नेशन बाय प्रोटेस्ट हैव काउट द टेंशन ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडन विद द व्हाइट हाउस सेइंग द डेमोन्स्ट्रेटर मस्ट रिमेन पीसफुल. आप देख सकते हैं, और चूंकि इतना बड़ा संख्या में यहाँ पे ये बढ़ गया है, तो ये जो अमेरिकन सरकार है, व्हाइट हाउस भी का भी अटेंशन इस ओर गया है यहाँ पे. और जो बाइडन का कहना है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये पीसफुली चलते रहना चाहिए, किसी तरीके का कोई क्लैशेस वगैरह यहाँ पे वायलेंस केओस वगैरह नहीं होना चाहिए. द कैंपस एक्टिविटीज आर कॉलिंग फॉर अ सीज फायर इन इजरायली वॉर विथ हमास एंड वांट कॉलेज टू सर्व टाइज विद द कंट्री एंड विद कंपनीज दे से प्रॉफिट फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट इन गाजा, है ना. कह लीजिए कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो कैंपस एक्टिविस्ट है यानी कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका कहना है कि जल्द से जल्द सीज फायर लगाया जाए और साथ में उन तमाम तरीके के कंपनी के साथ व्यापार करना बंद किया जाए, या फिर उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद किया जाए, या फिर रिसर्च मनी के तौर पे पैसा लेना भी बंद किया जाए, जो कि इस गाजा वॉर से प्रॉफिट कमा रहे हैं. द प्रोटेस्टर पोज अ मेजर चैलेंज टू यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर हु आर ट्राइंग टू बैलेंस कमिटमेंट टू फ्री एक्सप्रेशन विथ कंप्लेन दैट द रैली हैव वेयर्ड इनटू एंटी सेमिटिज्म एंड हेट स्पीच. आप देख
सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर है ना, जो कि यहाँ पे ट्राई करते हैं कि फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया जाए, एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दिया जाए, लेकिन जब बच्चे ऐसे कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट भी कर लिया जा रहा है। जो बाइडेन स्पोक ऑन संडे विथ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू एंड रिआइटरेटेड हिज क्लियर पोजीशन ऑन अ पॉसिबल इन्वेजन ऑफ द गाजा बॉर्डर सिटी ऑफ रफा, है ना। तो जो बाइडेन और नेतन्याहू के बीच में बातचीत भी चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। द इजरायली हमास वॉर ब्रोक ऑफ आफ्टर हमास ऑपरेटिव स्टेज एन अनप्रेसिडेंटेड अटैक ऑन इजरायली टाउन ऑन 7 अक्टूबर, है ना। हमने बात कर लिया कि उस वक्त लगभग 1200, है ना, एग्जैक्टली बात किया जाए तो 1170 लोगों का जान गया था जब गाजा के जो यहाँ पे मिलिट्री है उन्होंने फायर अटैक किया था यहाँ पे मिसाइल से यहाँ पे दोस्तों। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि, है ना, जिस तरीके से इजराइल ने रिटेलिएट किया है वो काफ़ी ज़्यादा, है ना, भयावह है। 36,000 से लोगों का जान जा चुका है ना। जब वहाँ पे कह लीजिए कि इजराइल में ये अटैक किया गया था उस वक्त 1200 लोगों का तो जान गया था और 250 इजरायली को होस्टेज यानी कि बंदी भी बनाया गया था। इजरायली रिटेलिएटरी ऑफेंसिव हैड सिंस देन किल्ड मोर देन 34,000 पीपल इन गाजा। आप देख सकते हैं उसके बाद काफ़ी लोगों की जाने गई है। इस पर आपका क्या यहाँ पे विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं क्लिक कर ले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ, नेक्स्ट वन, बाय बाय।